ये उस रात की दर्दनाक बात है जबकि मैंने अपनी मां को जुल्म सहते हुए देखा और मैं देखता रहा। फिर मेरी आत्मा की एक आवाज गूंज उठी, मां 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 मां। हेलो प्रिया। क्या बात है अभिषेक, आज जब मैं मेकअप रूम में आई तो तुम्हारा मूड कुछ अजीब सा था। मैंने वहां आके कुछ गलती की क्या? नहीं प्रिया, दरअसल उस वक्त मैं आशिक के रोल में इन्वॉल्व था। उस मूड में मैं तुम्हें कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? ऐसा लगता है हम दोनों सदियों से एक दूसरे से नहीं मिले। प्रिया, आज ही तो देखा है तुम्हें मेकअप रूम में। क्या हुआ, तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? तो क्या हुआ? क्या हम आज अभी इसी वक्त नहीं मिल सकते क्या? परवीन और हेलो मैडम। कमांडर क्या लो इधर। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप बता सकते हैं कि इस फिल्म से प्रिया क्यों निकाल दी गई? निकाल दी गई? भावना जी, अगर आप ये सवाल प्रोड्यूसर या प्रिया जी से पूछती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन हमें मालूम हुआ है कि इसमें अभिषेक की दीदी की मर्जी शामिल है। तो फिर ये सवाल आप अभिषेक की दीदी से पूछिए। वैसे मिस्टर आशिक की कहानी और किरदार के लिए परवीन बहुत सूट करती है, शायद ऑडियंस को भी। जैसे परवीन और अभिषेक एक दूसरे को पसंद। शॉट इज रेडी सर। वेल, थैंक यू मिस्टर सिद्धार्थ। बाय। गुड बाय। तुम यहाँ? क्यों? ताजुब हुआ मुझे यहाँ देखकर। शायद यहाँ किसी और को होना चाहिए था ना? कैसी बातें करती हो प्रिया? तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। ये बात तो तुम्हें किसी और से कहनी चाहिए थी ना? किससे? किसकी बात कर रही हो तुम? ये देखो। परवीन, अभिषेक, हॉट रोमांस। These are rumors, concocted lies, fabricated false accusations. नहीं अभिषेक, कोई भी अफवाह बेसबब नहीं फैलती। धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। प्रिया, ये मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि परवीन के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। ये सब बेसलेस है, सब झूठ है। झूठ और सच का फर्क मैं समझ गई हूं। मेरा प्यार एक ख्वाब था। मेरी मोहब्बत की ताबीर राख और धुआं थी। काश मैं उस आग में जल गई होती तो मुझे बेवफाई की आग में न जलना पड़ता। अब मैं समझ गई हूं कि तुमने मुझे इस फिल्म की शूटिंग में आने से क्यों मना किया। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। क्यों? क्यों अभिषेक? प्रिया, मेरा ज़मीर गवाह है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की है। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। I hate you! I hate you! मैं तुमसे नफरत करती हूँ।
Won't you? Thank you. Oh, Mr. Abhishek, आइए, please be seated. मैं ये जानने के लिए आया हूं कि आपने मेरे और परवीन के रिश्ते के बारे में जो अफवाहें छापी हैं, उसकी बुनियाद क्या है मिस भावना? देखिए मिस्टर अभिषेक, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं मैगजीन चलाती हूँ। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से आप उनकी खुशियां छीन लें, उनकी जिंदगी में जहर घोल दें। ये सब करके आप अपनी मैगजीन की सेल तो बढ़ा लेती हैं, क्योंकि आप लोगों के पास वो कलम है, प्रेस है, जो चाहते हैं लिख सकती हैं, छाप सकती हैं, और लोग उसे पढ़ भी लेते हैं, यकीन भी करते हैं, चाहे उसमें सच हो या झूठ। ये भी तो हो सकता है कि उसमें सच्चाई हो। शुरू में जिसे लोग रूमर या अफवाह कहते हैं, वही बाद में हकीकत बन जाती है। For God's sake, stop it. आप क्या समझती हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस इंसान नहीं होते? उनके दिल में दर्द नहीं होता, उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते। आप लोगों ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। ये रहा ब्लैंक चेक, जितना चाहते हैं भर लीजिए, ताकि आपके मैगजीन की सेल की कोई कसर बाकी ना रह जाए। मिस भावना, no doubt that the pen is mightier than the sword, but do not use it to slay the roots of happiness of innocent people. अभिषेक, प्रिया खन्ना के सालिशान मकान में अभिषेक के लिए कोई जगह नहीं है। हजारों की चाहती फिल्म एक्ट्रेस, जिसके पास अभिषेक के लिए कोई वक्त नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हो अभिषेक? ऐसा ही है प्रिया। You let me down. नहीं अभिषेक, तुमने प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जर्नलिस्ट सबकी बात मानी, लेकिन इस अभिषेक की कोई बात नहीं मानी प्रिया। नहीं अभिषेक, ऐसा मत सोचो। अभिषेक के पास अपनी मोहब्बत का कोई सबूत नहीं है। नो नहीं अभिषेक, प्रूफ। ऐसा मत तुमने सोचो। उसको आउट कर दिया प्रिया खन्ना। ऐसी बात है क्योंकि अभिषेक खुद अपनी दीदी के हाथों महज एक कठपुतली है, एक ऐसी कठपुतली जिसे अपने प्यार के अधिकार के लिए भी इजाजत। चलो ऊपर चलो। वो मेरी जज्बात की कमांडर चीफ है, कमांडर इन चीफ। नहीं अभिषेक, ऐसा क्यों सोचते हो? जिसके ऑर्डर बगैर मैं नहीं। अपनी प्रिया के करीब भी नहीं आ सकता, अपनी प्रिया के करीब भी नहीं आ सकता। प्रिया, मेरे पास क्या नहीं है? दौलत, शौहरत, रुपया, बट नो प्रिया, नो लव। कौन आ सकता है हमारी मोहब्बत के बीच में? कोई भी नहीं आ सकता हमारी मोहब्बत के बीच में। कोई भी नहीं आ सकता हमारी मोहब्बत के बीच में प्रिया, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं प्रिया, बहुत चाहते हैं। तुम समझती? प्रिया गई। हेलो, मैं अभिषेक की दीदी बोल रही हूँ। अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। वैसे वो आराम कर रहे हैं। मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ। जी। कब मिलोगी स्वीटहार्ट? मिलोगी क्या नहीं? हाँ अभिषेक,
Sure. Starry, starry night, moon shining bright, very, very tight. प्रिया, मैं यहीं रुक जाऊं क्या? नहीं अभिषेक, तुम्हारी दीदी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं अभिषेक। तो मैं जाऊं? हाँ। मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही है। हाँ। बाबा प्रिया, बाय बाय बाय। अगर तुम कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं अभिषेक, तुम्हें जाना चाहिए। जाना चाहिए मुझे? फिर मिलोगी ना मुझसे? प्रॉमिस? प्रॉमिस? बाय प्रिया, बाय। टाटा, बाय। Sir, your shot is ready. I am not ready. अभिषेक, I'm sorry. मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे तुमसे कुछ खास बात कहनी है। इतने अरसे बाद तुम मुझसे मिल रही हो, इससे ज्यादा खास बात क्या हो सकती है प्रिया? I want to marry you, अभिषेक। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। I love you, अभिषेक। तुम यहाँ ये कहने के लिए हरगिज़ नहीं आई हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बल्कि ये जानने के लिए आई हो कि मैं तुम्हारे इस बच्चे का जिम्मेदार हूं या नहीं। नहीं। तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैं इसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूं या नहीं। नहीं। प्रिया, तुम ये जानने के लिए आई हो कि मैं अपनी दीदी की इजाजत बगैर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं या नहीं। लेकिन तुम ये जानने के लिए नहीं आई कि उस रात के बाद मुझ पर क्या गुजरी। एक एक लम्हा मेरे लिए जैसे मुद्दत की तरह गुजरा। हर आहट पे समझा कि तुम आ गई। हर टेलीफोन की घंटी पे ऐसे लगा जैसे वो तुम्हारा टेलीफोन हो, लेकिन नहीं। मैं कितना तन्हा और मजबूर हो गया। मैं तुम्हारे प्यार में कितना प्यासा और कमजोर हो गया कि हवा का एक हल्का सा झोंका भी
मुझे तिनके की तरह उड़ा दे सकता है। ये मैं किस जुर्म की सजा पा रहा हूं? ये किस जुर्म की सजा पा रहा हूं? बताओ, ये किस जुर्म की सजा है? बोलो, ये किस जुर्म की सजा? नहीं अभिषेक, ऐसा मत कहना। मेरा हर पल हर लम्हा तुम्हारी याद के बगैर नहीं गुजरा। हर पल में तुम्हारा प्यार शामिल रहा। मेरी आंखों के आंसू में तुम्हें तुम्हारे प्यार का सबूत मिल जाएगा। जब मुझे तुम्हारे प्यार की निशानी का पता चला तो मैं अपने होश खो बैठी और तुमसे मिलने चली आई। मुझे माफ कर दो अभिषेक। प्रिया,